बेटा कंटिन्यू करेंगे लास्ट वीडियो से। लास्ट वीडियो में हमने 10 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाले और लास्ट फिजिकल क्वांटिटी जो थी वो वर्क के निकाले थे हमने। ठीक है बेटा, तो अब वर्क के बाद हम एनर्जी एनर्जी बेटा होती है एक्चुअल में डेफिनेशन कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क इसका मतलब हो गया एनर्जी वर्क है। कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क करने की ताकत को कैपेसिटी बोलते हैं, तो इसका मतलब ये वर्क है। तो डायमेंशंस जो है बराबर वर्क के ही आएंगे। क्या आएंगे डायमेंशंस? m1 l2 t-2 जो वर्क के आए थे। ठीक है बेटा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगी m1 l2 t-2। वर्क का ऐसा यूनिट जूल था, तो इसका भी यूनिट आएगा ऐसा यूनिट जूल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, क्लियर? एनर्जी और वर्क का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है, याद रखें। एनर्जी के बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी। सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट। मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। शाबाश बेटा, मास का हो गया m1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशनल्स निकाल के दिए हैं आप लोगों को इससे पहले। उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होती है L1 t-2 g की। ठीक है बेटा, इसके डायमेंशंस जो जीरो होता है वो नेसेसरी नहीं है लिखना जो जीरो है। अच्छा, हाइट होगी लेंथ। हाइट क्या होती है? लेंथ बेटा। ये मास है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h हाइट है, हाइट का मतलब लेंथ हो गया फिर से L1। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में मास तो एक ही बारी है, लेंथ एक बारी और दो बारी हो गया, लेंथ दो बारी, टाइम दो बारी। इसका मतलब एनर्जी चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो या और कोई एनर्जी हो, ठीक है बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहती है। एनर्जी कोई भी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगी सेम। किसकी? एनर्जी की। ये देखो, जो एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला है वही पोटेंशियल एनर्जी की भी, वही काइनेटिक एनर्जी भी की आए, वही हीट एनर्जी की भी आएगी, याद रखना बेटा। तो इसका भी यूनिट है बेटा जूल। अब काइनेटिक एनर्जी, सबको पता है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। ठीक है बेटा, एक यहां पर थोड़ा सा आपको डाउट लगेगा, ये जो 1/2 है, ये 1/2 होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। 1/2 हो, 3 हो, पाई हो, इनके डायमेंशंस नहीं होते। 1/2 तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन नहीं होता है। तो 1/2 डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। शाबाश बेटा, मास का हो गया m1, वेलोसिटी का स्क्वायर है। वेलोसिटी के डायमेंशंस मैंने निकाल के दिए, वो है L1 t-1 वेलोसिटी का, लेकिन स्क्वायर है ऊपर तो आप भी स्क्वायर लगाओगे। ठीक है, ये आ गई मास का डायमेंशन, ये आ गया वेलोसिटी का डायमेंशन, लेकिन पावर है 2, मैंने लगा दिया 2। तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दीजिए, ये हो गया m1, l कितने हैं L2, t कितने हैं -2।
ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी के डायमेंशन सेम आ रहे हैं, m1 L2 T-2। जितनी भी एनर्जीज है बेटा सेम डायमेंशन निकलेंगे। तो ये हो, इसका भी यूनिट होता है बेटा जूल। ठीक, क्लियर। इसके बाद होती है हीट। हीट भी एक्चुअल में क्या है बेटा, एनर्जी है। हीट भी क्या है, एनर्जी। तो इसके भी डायमेंशंस क्या आएंगे, m1 L2 T-2। डायमेंशनल फार्मूला m1 L2 T-2। ये आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने पहले वीडियो में भी बताया, इनको आप लोगों को रफ पर निकालने हैं 2 बार 3 बार, तब जाके आप लोगों को याद रहेंगे। ठीक है बेटा। तो हीट ये भी एनर्जी है, तो जूल ही आएगा इसका भी यूनिट। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं हीट एनर्जी। इसके बाद होता है बेटा इंपल्स। इंपल्स याद रखना बेटा, इंपल्स होता है बराबर फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। फोर्स मल्टीप्लाई टाइम होता है इंपल्स। फोर्स के डायमेंशन हमने निकाले m1 L1 T-2। फोर्स के ये हमने निकाले पहले वीडियो में, m1 L1 T-2 फोर्स के निकाले। टाइम के निकालने, टाइम का हो गया T1 एक बार, इसका मतलब हो गया m1 L1 T-2 + 1 हो गया T⁻⁻1। बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगे, -2 + 1 हो गया -1। तो डायमेंशन बनेंगे बेटा m1 L1 T-1। ठीक, फोर्स किसके बराबर, ये इंपल्स किसके बराबर है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, टाइम का यूनिट है सेकंड, बन जाएगा न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड, एन कैपिटल एस स्मॉल, न्यूटन सेकंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूटन सेकंड। फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का सेकंड, इसलिए न्यूटन सेकंड। शाबाश बेटा, क्लियर। दिस इज फिजिकल क्वांटिटी नंबर 15। इसके बाद होता है पावर। ठीक है बेटा, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम को बोलते हैं पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्लियर। तो वर्क अपॉन टाइम का मतलब हो गया वर्क के डायमेंशंस। वर्क के और एनर्जी के डायमेंशन सेम होते हैं। जो एनर्जी के होते हैं वही वर्क के भी होते हैं। हो गया m1 L2 T-2 अपॉन टाइम। टाइम का हो गया T1। क्या बन जाएगा बेटा, m1 L2 ये ऊपर जाएगा, T-1 हो गया T-2 -1 हो गया T-3। क्लियर हो गया m1 L2 T-3। और वर्क पावर है, पावर का यूनिट होता है बेटा वाट। इसको कैपिटल W से लिखते हैं वाट। वाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर। क्लियर, शाबाश बेटा। इसके बाद होता है एक इंपॉर्टेंट ये डायमेंशंस में आप लोगों को बता रहा हूं, वो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछा जाता है। वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G से डिनोट करते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल G से। मैंने पढ़ाया है, किसमें पढ़ाया मैंने,
ग्रेविटेशनल फोर्स में, इसमें वहां पर मैंने दिखाया, वहां पर न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू क्या होता है, G m1 या कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ये होता है बेटा न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, G के डायमेंशन निकालने हैं, G इज इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M इंटू M। ठीक है बेटा, अब डायमेंशन निकालेंगे। पहले निकालने हैं फोर्स के, फोर्स के डायमेंशन सबको पता है, फोर्स के हो गया, फोर्स के डायमेंशन हो गया M1 इस वाले के, L1 T-2 ये हो गया फोर्स के, इसको ब्रैकेट में रखेंगे ऐसे। फिर R तो डिस्टेंस है, लेकिन R का स्क्वायर है, हो गया L1 रेज पावर 2, दो बारी L1 रेज पावर 2 हो गया L1 रेज स्क्वायर। अच्छा, डिवाइडेड बाय इसका पहले मास का फिर दूसरे मास का, हो गया M1 इस वाले मास का, दूसरे मास का, फिर से M1 ये इस मास का, ये इस मास का। ठीक, कैलकुलेशन करिए बेटा, ये बन गया ऊपर M1 L2 है, ये 2 और 1 कितने हुए 3, L3 ये 2 ये 1, L3 T-2 अपॉन M1 बन गया M2। ठीक है बेटा, M2 जब ऊपर जाएगा तो M-2 M+1 ये बन जाएगा M-1 L3 T-2। बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। क्या बन गया बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला, M-1 L3 T-2, M-1 L3 T-2। ठीक है, अब देखो यूनिट कैसे बनेगा। फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, ठीक है, डिस्टेंस का हो गया आर स्क्वायर, हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ है मीटर स्क्वायर, अपॉन इसका इस मास का हो गया केजी, दूसरे मास का भी केजी। क्या बन गया बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये बन गया इसके एसआई यूनिट्स। ठीक है बेटा, क्लियर कर दीजिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद होता है बेटा टार्क। ठीक है बेटा, टार्क, टार्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई फोर्स आर्म। फोर्स आर्म बेटा एक्चुअल में क्या है, फोर्स आर्म है लेंथ, फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ, फोर्स आर्म का मतलब होता है लेंथ, टार्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई फोर्स आर्म, फोर्स आर्म मीन्स लेंथ। तो डायमेंशन बना दीजिए, फोर्स का क्या है M1 L1 T-2, फोर्स का, फोर्स के डायमेंशन क्या है M1 L1 T-2, फोर्स के, फोर्स आर्म बेसिकली लेंथ है, हो गया L1। ठीक, हो गया M1 L2 T-2, M1 L2 T-2, क्योंकि फोर्स की डायमेंशन ये है, फोर्स आर्म लेंथ है उसका L1 है, तो डायमेंशन बनेंगे M1 L2 T-2, फोर्स इंटू फोर्स आर्म, हो गया फोर्स का न्यूटन, लेंथ का मीटर, न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ टार्क, न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ टार्क। याद रखना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टार्क भी, टार्क और एनर्जी या वर्क के डायमेंशन सेम, आप देख सकते हो। ठीक है बेटा,
ये हुई फिजिकल क्वांटिटी नंबर 19। अब फिजिकल क्वांटिटी नंबर हम करेंगे बेटा 20। क्या करेंगे बेटा? 20। फिजिकल क्वांटिटी नंबर 20 उसको हम करेंगे बेटा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन याद रखना है। ये रिलेशन सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ होता है सरफेस टेंशन, जो आगे पढ़ोगे, लेकिन ये रिलेशन याद रखनी ही रखनी है। फोर्स अपॉन लेंथ क्या होता है बेटा? सरफेस टेंशन। इसलिए फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L1 T-2 अपॉन लेंथ की L1। क्लियर? ये रिलेशन याद करनी है आप लोगों को, डायमेंशंस खुद आएंगे। तो डायमेंशन बनेंगे इसके m1 L1 ऊपर जाएगा -1, L1 1 -1 हो गया L0 T-2। ठीक है, डायमेंशन देखो क्या बन जाएंगे बेटा? m1 L0 T-2, ये आ गए डायमेंशन। फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ हो गया न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। और डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L0 T-2। बेटा ये हो गई 20 फिजिकल क्वांटिटीज, 20 फिजिकल क्वांटिटीज। मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाता हूं, इन 20 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस आप लोगों को होने चाहिए ज़बानी याद। और ये रिलेशन कम से कम फटाफट आप लोग बोलने चाहिए। एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, फोर्स, इम्पल्स, पावर, ये सब आपको ये रिलेशन पता होनी चाहिए। आप डायमेंशंस ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। 20 क्वांटिटीज हमने डायमेंशंस अभी तक निकाले, कल और 20 के निकालेंगे। तो इसी तरीके से हम आगे आगे डिफिकल्ट भी होता जाएगा डायमेंशंस, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे।